हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से बात किया सिंपल टेंसेस पैसिव वॉइस आई मीन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में बात किया आपसे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, कंटिन्यूएशन एंड प्लानिंग दोनों चीज़ कवर होती है। कंटिन्यूएशन क्या है? वी आर सिटिंग, वी आर एंजॉइंग, वी आर रीडिंग, बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन। तो जैसे मैंने कहा वी आर मीटिंग टुमारो, दे आर कमिंग टुमारो, दे वर कमिंग यस्टरडे, ये आपका प्लानिंग हो गया। अब देखें कि कॉन्टिन्यूस में एक और बात होती है जो आप जान लें, किन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूएशन में आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। द वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन्स, वो वर्ब का मतलब हिंदी में क्रिया करते हैं और उर्दू में उसको फेल करते हैं। जो वर्ब आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जैसे सी, लव, हेट, हियर, लिसन, स्मेल, अंडरस्टैंड, रियलाइज, इनको कभी आईएनजी फॉर्म में एज अ वर्ब नहीं लेते हैं। अगर लेंगे रॉन्ग हो जाएगा, उसकी मीनिंग या तो नाउन हो जाएगी या वर्ब एड वर्ब हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। तो जो वर्ब आएंगे उनको हम लोग लेते हैं। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आईएनजी फॉर्म कॉमन होता है, जो भी वर्ब आएगा, जैसे मैंने कहा सीक, सीकिंग, रीडिंग, ईटिंग, वॉकिंग, वॉचिंग, ये सब आएगा। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज होगा। इज एम आर का यूज भी जान लिया, आई के साथ एम, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके साथ आर, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आर होगा, यानी दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ आर, और यू के साथ भी आर होगा, सिंगल पर्सन में आता है। और ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन जितने सिंगुलर होंगे, नेम होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होंगे, यानी किसी का नाम, खास चीज का या समान चीज का, तो उसके साथ भी इज आएगा। देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद अगर पास्ट होता है तो उसमें वाज वर आएगा। वाज सिंगुलर थर्ड पर्सन, आई के साथ वाज आएगा, बाकी जितने बचे उनके साथ वह आएगा, ई आर ई वो वह कहते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? विल और शैल के साथ बी आएगा, और वर्ब आईएनजी फॉर्म तो आना ही आना है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम मीटिंग यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिल रहा हूँ। पास्ट क्या होगा? आई वाज मीटिंग यू यस्टरडे, कल मैं तुमसे मिल रहा था। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिल रहा हूँगा। अब इसी को वी के साथ ले लीजिए, वी आर गोइंग टू लखनऊ वेरी सून, लखनऊ बहुत जल्दी हम लोग जा रहे हैं। वी वर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे थे। वी शैल बी इनवाइटिंग देम, हम उन्हें इनवाइट कर रहे होंगे। यू के साथ आइए, यू आर सिटिंग विद मी, यू वर सिटिंग, यू आर सिटिंग विद मी, तुम मेरे साथ बैठे हो। अब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अरे बहुत आसान टेंस है, इस पेज को बोलना आ गया, समझ इंग्लिश स्पीकिंग आ गई उसको। हम बात कर रहे थे वी के साथ, यू के साथ। अब इसके बाद जैसे आप ही के साथ ले लीजिए, ही इज प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा है। पास्ट क्या होगा? ही वॉज प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा था। फ्यूचर क्या होगा? ही विल बी और ही शैल बी प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा होगा। अब शी के साथ क्या होगा? अगर मान लो लड़की होगी, लड़का है, मर्द है, तो उसके लिए ही होगा। उर्दू में इसको तस्कीर कहते हैं, और लड़की को, औरत को तानीस कहते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर शी आएगा, शी इज वर्किंग नाउ, वो अभी काम कर रही है। शी वॉज वर्किंग देन, वो उस वक्त काम कर रही थी। शी विल बी वर्किंग देन, वो उस वक्त काम कर रही होगी। ये सेंटेंसेस हम किसमें बना रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो? आपने कहा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ये कितना आसानी से आपने इंग्लिश बोल दिया। व्हाट आर डूइंग दिस डेज? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट आर डूइंग दिस डेज? आई एम वर्किंग, क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग टुमारो, कल तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मार्केट, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। लेकिन आप ये भी आंसर दे सकते हैं, हु आर यू टू आस्क मी, तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले? व्हाई आर आस्किंग मी, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब आपसे किसी ने पूछा व्हाई आर गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो? रीजन आ गया, आपने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट
टू परचेज समथिंग, मैं बाजार कुछ खरीदने जा रहा हूँ। टू परचेज खरीदने नाम किया, इन्फिनिटिव है, या पर्पस बता रहा है, आपका मकसद बता रहा है। मैंने कहा कि व्हाट विच सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग दिस डेज, आजकल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा मजमून पढ़ रहे हो। आपने कहा आई एम स्टडीइंग इंग्लिश लैंग्वेज दिस डेज, आजकल मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। फिर आपसे बोला मैंने विच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर यू ईटिंग दिस डेज, आजकल किस टाइप के फल खा रहे हो। आपने कहा आई एम ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, आई एम ईटिंग एप्पल्स, आई एम ईटिंग papayas, आई एम ईटिंग bananas। ये आंसर्स हो गए। मैं पपीता खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ, और मैं केला खा रहा हूँ। अब आपसे किसी ने पूछा व्हाट वर डूइंग लास्ट नाइट, पिछली रात तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, पिछली रात तुम क्या कर रहे थे। आपने कहा आई वाज जस्ट स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग देन, मैं उस वक्त सो रहा था। तो ये जो है आपके आंसर्स हुए, और ये आंसर आपके परफेक्ट हैं। तो आप जो है, अब मान लीजिए आपसे और भी क्वेश्चन किया किसी ने कि व्हाट्स योर फादर डूइंग दिस डेज, आपने कहा ही कैन आंसर वेरी वेल, तुम्हारे फादर आजकल क्या कर रहे हैं। तो आपने कहा कि वही बढ़िया आंसर आपको दे सकते हैं, बढ़िया जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये भी आंसर हुआ, ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वही सरकारी कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं। अब उसके बाद आपसे किसी ने पूछा विच सिटी आर यू गोइंग टू विजिट, तुम कौन से शहर घूमने जा रहे हो। आपने कहा टू विजिट काठमांडू, मैं काठमांडू घूमने जा रहा हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। आपने कहा आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Whom are you inviting tomorrow, तुम किसको बुला रहे हो। आपने कहा आई एम इनवाइटिंग माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ। किसी ने पास में आपसे पूछा व्हाट वर यू ईटिंग लास्ट नाइट, तुम क्या खा रहे थे। आपने कहा आई वाज ईटिंग माय लंच, मैं अपना लंच खा रहा था। आपसे किसी ने पूछा वेयर वर यू स्टैंडिंग लास्ट नाइट, पिछली रात तुम कहाँ खड़े थे। आपने कहा आई वाज स्टैंडिंग द पार्क, मैं पार्क में खड़ा था। मैंने आपसे पूछा व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो एट दिस टाइम, कल इस वक्त तुम क्या कर रहे होगे। आपने कहा आई विल बी डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क्स एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस वक्त कुछ अहम काम, जरूरी काम कर रहा हूँगा। व्हाट विल यू बी ड्रिंकिंग इन द इवनिंग टुमारो, कल शाम में तुम क्या पी रहे होगे। आपने कहा आई विल बी ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी, मैं कहा कॉफ़ी पी रहा हूँगा या चाय पी रहा हूँगा। ये आपने फ्यूचर में बनाया। तो ये फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब आपसे किसी ने पूछा व्हिच फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तुम कौन सा त्योहार मना रहे होगे। आपने बोला आई विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली, मैं दिवाली मना रहा हूँगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो वो आपके आईडी फॉर्म में नहीं आते। जैसे मैंने कहा आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं तुमसे कुछ चाह रहा हूँ, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा आई वांट समथिंग फ्रॉम, आई एम वांटिंग रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने कहा, आपने कहा आई एम बिलोंगिंग टू बलिया, ये गलत है। आई बिलोंग टू बलिया होगा, मैं बलिया से ताल्लुक रख रहा हूँ या रखता हूँ, दोनों की इंग्लिश होगी आई बिलोंग टू बलिया। आपने कहा आई हेट यू एट ऑल, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, करता हूँ, दोनों का आई हेट यू होगा। आपने सुना होगा लोग अक्सर बोलते हैं आई एम लिसनिंग, रॉन्ग है। आई लिसन व्हाटएवर यू से, तो जो तुम कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो, इसकी हिंदी होगी। क्या तुम समझते हो, ये भी हिंदी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड, आंसर का यस आई डू, यस आई अंडरस्टैंड। तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल टेंस में बनाने से इनका कॉन्टिन्यूअस में मीनिंग आ जाती है। तो ये आपके हो गए कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस। अब आइए कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम पैसिव वॉइस पे चलते हैं। आपको एक चीज क्लियर करता है, चलो कंटीन्यूअस टेंस इन प्रेजेंट पास्ट का ही पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बना है और न बनेगा, क्योंकि वहां पे बी के साथ बीइंग नहीं आएगा। जब भी हम कंटीन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो बी ई आई एन जी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस में वर्ब ऑलवेज कम्स इन थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे गो का गॉन होगा, राइट का रिटन होगा, ये सब होगा, क्या ईडी फॉर्म होगा। तो सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, प्रेजेंट पास्ट का हम बनाते हैं। अब जैसे आपने हिंदी में कहा
बहुत लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है। अब इसको कैसे बोलेंगे आप? मेनी पीपल आर बीइंग इनवाइटेड देयर, मेनी पीपल आर बीइंग कॉल्ड देयर। पास क्या होगा? मेनी पीपल वर बीइंग कॉल्ड देयर, वहाँ कई लोगों को बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा था। अब लगा इंग्लिश लैंग्वेज इज बीइंग टॉट हियर, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश लैंग्वेज वाज बीइंग टॉट हियर, या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। नो वन वाज बीइंग टॉर्चर्ड, वहाँ किसी को तकलीफ नहीं दी जा रही थी। नो वन इज बीइंग टॉर्चर्ड, किसी को तकलीफ नहीं दी जा रही है। मैंने बोला आपसे मेनी सिटीज आर बीइंग डेकोरेटेड इन दिस मंथ, इस महीने में कई शहर सजाए जा रहे हैं। मेनी सिटीज वर बीइंग डेकोरेटेड इन द लास्ट मंथ, पिछले महीने कई शहर सजाए जा रहे थे। आई एम बीइंग इनवाइटेड बाय यू, मुझे तुम्हारे जरिए इनवाइट किया जा रहा है। आई वाज बीइंग इनवाइटेड बाय यू, तुम्हारे जरिए इनवाइट किया जा रहा था। ये कॉन्टिन्यूअस के पैसिव बने। अब उसके बाद इसको आप क्वेश्चन बनाइए। मैंने कहा कि विच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इलाहाबाद, आपने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन कौन से फल पैदा किए जा रहे हैं? आपने कहा इलाहाबाद में ढेर सारे फल पैदा किए जा रहे हैं। विच वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, बाजार में कौन सी सब्जियां बेची जा रही हैं? आपने कहा पोटैटो इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में आलू बेचा जा रहा है। आपसे मैंने पूछा विच टाइप ऑफ स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, वहाँ कौन सी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? आपने कहा कि वेरियस टाइप ऑफ स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, तरह तरह की मिठाइयाँ वहाँ बांटी जा रही हैं। मैंने आपसे पूछा हु वाज बीइंग इनवाइटेड यस्टरडे, कल किसे इनवाइट किया जा रहा था? आपने कहा माय फ्रेंड वाज बीइंग इनवाइटेड, आई वाज बीइंग इनवाइटेड, मेरे दोस्त को इनवाइट किया जा रहा था, मुझे इनवाइट किया जा रहा था। मैंने कहा बाय हु वाज द हाउस बीइंग क्लीन्ड, घर को किसके द्वारा साफ किया जा रहा था? द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय टू लेडीज, घर को दो औरतों द्वारा साफ किया जा रहा था। ये फ्रेंड्स क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा विच टाइप ऑफ पर्सन्स आर बीइंग अरेस्टेड टुडे, आज कैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? आपने कहा सम क्रिमिनल्स आर बीइंग अरेस्टेड टुडे, आज कुछ क्रिमिनल्स को यानी कि गुनाहगारों को अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने कहा कि वेयर वाज द फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड, त्योहार कहाँ मनाया जा रहा था? आपने कहा द फेस्टिवल वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द लॉन, इट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द ग्राउंड, त्योहार लॉन में मनाया जा रहा था या ग्राउंड में मनाया जा रहा था। तो ये हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव दोनों कवर कर लिया। आप अच्छी तरह इसको सुनिएगा और अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम अभी वर्ड पावर भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और डेली 5 वर्ड्स कम से कम आपको देंगे ताकि उसको आप याद करते रहें, अच्छी तरह आपको याद होता रहे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।